वेलकम बैक सेकंड ईयर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 17 कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल हम डिस्कस कर रहे थे प्यारे स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। हमने कोऑर्डिनेशन इन एनिमल में आपको बताया था कि एनिमल के अंदर जब नर्वस कोऑर्डिनेशन होता है तो उसमें तीन एलिमेंट्स हिस्सा लेते हैं, रिसेप्टर्स, न्यूरॉन्स और इफेक्टर्स। रिसेप्टर्स हम आपको इससे पहले सिखा चुके हैं। आज हम सेकंड एलिमेंट न्यूरॉन्स को डिस्कस। प्यारे स्टूडेंट्स, जब भी हम नर्वस सिस्टम की बात, तो नर्वस सिस्टम को बनाना और नर्वस सिस्टम का पैगाम रसानी वाला काम करना, मैंने दो बातें की प्यारे बच्चों आपको, कि नर्वस सिस्टम को बनाना और नर्वस सिस्टम का कोऑर्डिनेशन वाला यानी मालूमात को पहुंचाने वाला, राब्ता कायम करवाने वाला काम करवाना, ये दोनों काम न्यूरॉन। तो क्योंकि प्यारे बच्चों नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर बनाने में भी न्यूरॉन हिस्सा ले रहे हैं और नर्वस सिस्टम का फंक्शन सर अंजाम देने में भी न्यूरॉन हिस्सा ले रहे हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि न्यूरॉन्स नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। प्यारे स्टूडेंट्स, न्यूरॉन्स हैं क्या? न्यूरॉन कोई ऑर्गन है? नो। न्यूरॉन कोई टिश्यू है? नो, नॉट एट ऑल। न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन एक सेल है। डिस्कस करते हैं इसको। जैसे मैंने आपको डेफिनेशन बताई प्यारे स्टूडेंट्स कि न्यूरॉन्स स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट हैं नर्वस सिस्टम के। क्या मतलब इसका प्यारे स्टूडेंट्स? न्यूरॉन नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर भी बनाएंगे और न्यूरॉन नर्वस सिस्टम का फंक्शन भी सर अंजाम देंगे। अब प्यारे स्टूडेंट्स, न्यूरॉन्स अकेले नहीं होंगे जब हम हायर एनिमल्स की बात करते हैं। हायर एनिमल्स के नर्वस सिस्टम में कुछ और भी स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिन्हें हम न्यूरोग्लिया कहते हैं। यही चीज मैंने लिखी है कि हायर एनिमल्स के अंदर और ह्यूमंस के अंदर और भी सेल्स होते हैं जिन्हें हम न्यूरोग्लिया कहते हैं, और ये सेल्स प्यारे स्टूडेंट्स हाफ ऑफ द नर्वस सिस्टम। तो आपने याद रखना है कि ह्यूमंस और हायर एनिमल्स में नर्वस सिस्टम को बनाना सिर्फ न्यूरॉन्स का काम नहीं है, साथ और भी स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिन्हें हम न्यूरोग्लिया कहते हैं, और ये हाफ ऑफ द नर्वस सिस्टम को बनाते हैं। प्यारे स्टूडेंट्स, न्यूरोग्लिया का फंक्शन क्या है? एक तो ये जो न्यूरोग्लिया होते हैं ये न्यूरॉन की प्रोटेक्शन करते हैं, न्यूरॉन की हिफाजत करते हैं। ये न्यूरॉन के गिर्द एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाते हैं जिसे हम माइलिन शीथ कहते हैं। अगर मैं आपको माइलिन शीथ का कंसेप्ट दूं, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक न्यूरॉन है, इस न्यूरॉन का जो एक्सोनल पार्ट होगा या एक्सोन होगा, इस एक्सोन के बाहर एक फैटी लेयर बनेगी। इस फैटी लेयर का नाम प्यारे स्टूडेंट्स होगा माइलिन शीथ। तो ये जो फैटी लेयर माइलिन शीथ बन रही है ये न्यूरोग्लिया बना। एक तो न्यूरोग्लिया ग़िज़ा देते हैं, न्यूट्रिशन देते हैं हमारे न्यूरॉन्स को, और दूसरा ये हमारे न्यूरॉन्स की प्रोटेक्शन करते हैं। कैसे? न्यूरॉन के गिर्द माइलिन शीथ बनाते हैं। प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम न्यूरॉन्स की फंक्शनल टाइप्स की बात कर लेते हैं। मैं फंक्शनल टाइप्स आप क्योंकि छोटी क्लासों में भी सीख चुके हैं तो मैं एक सिंपल एग्जांपल से आपको सिखा देता हूँ। प्यारे स्टूडेंट्स, अगर मुझे कांटा चुभ जाए तो उस कांटे के चुभने का मैसेज मेरी स्पाइनल कॉर्ड तक और मेरे दिमाग तक कौन लेके आएगा? ऑफ कोर्स सेंसरी न्यूरॉन्स लेके आएंगे। तो एक हमारे पास न्यूरॉन की जो टाइप हो गई फंक्शनल, वो हो गई सेंसरी न्यूरॉन्स। वो न्यूरॉन्स जो कि सेंस ऑर्गन से मैसेज को हमारे ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक लेके आएंगे। जब ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक कांटे की इंफॉर्मेशन पहुंचेगी तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के न्यूरॉन्स उस मालूमात की इंटीग्रेशन करेंगे, उसकी छानबीन करेंगे। और ये जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के न्यूरॉन्स होंगे प्यारे बच्चों, इनको हम इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स या एसोसिएटिव न्यूरॉन्स कहते हैं। तो सेकंड हमारे पास टाइप आ गई एसोसिएटिव या इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स। इनको हम प्यारे स्टूडेंट्स रिले न्यूरॉन्स भी कहते हैं। जब एसोसिएटिव या इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स को कांटे वाला मैसेज पहुंचेगा तो वो न्यूरॉन्स फर्दर फिर मैसेज भेजेंगे हमारे मोटर न्यूरॉन्स को, जो कि इफेक्टर या मसल को मैसेज भेजेंगे। फिर हम हाथ को मूव कराएंगे और कांटा हटा लेंगे। तो इसी तरह थर्ड हमारे पास जो टाइप हो गई प्यारे स्टूडेंट्स, वो हो गई मोटर न्यूरॉन्स। तो तीन तरह के न्यूरॉन्स हैं फंक्शनल टाइप्स की। अगर मैं बात करूं,
एक वो न्यूरॉन जिसने मुझे कांटे चुभने का बताया, दूसरे वो न्यूरॉन जिन्होंने ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को बनाया हुआ है जो कि वो कांटे वाली इंफॉर्मेशन लेंगे, फिर वो न्यूरॉन्स जो कि उस कांटे वाली इंफॉर्मेशन के मुताबिक हमारे मसल्स को मैसेज भेजेंगे, मसल्स मूव करेंगे और हम वो कांटा हटा लेंगे, तो मोटर न्यूरॉन्स तीसरी टाइप हो गई। होप सो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स को ये तीन टाइप्स अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब हम प्यारे स्टूडेंट्स न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। न्यूरॉन में एक चीज होती है सेल बॉडी। सेल बॉडी अगर मैं आप लोगों के लिए डायग्राम बनाऊं तो फॉर एग्जांपल प्यारे स्टूडेंट्स, ये मेरे पास ब्लैक कलर में हो गई सेल बॉडी। अब प्यारे स्टूडेंट्स, इस सेल बॉडी से एक नीचे की तरफ धागा निकला हुआ होगा और कुछ स्ट्रक्चर इसके ऊपर भी बढ़े हुए होते हैं। अब ये जो हमारे पास ऊपर की तरफ स्ट्रक्चर्स बढ़े हुए हैं और नीचे की तरफ धागा बढ़ा हुआ है, प्यारे स्टूडेंट्स, इन्हें हम कहते हैं साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस। साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस। अब प्यारे स्टूडेंट्स, सेल बॉडी क्या है? सेल बॉडी न्यूरॉन सेल का वो हिस्सा है जिसने इस पूरे न्यूरॉन सेल को न्यूट्रिशन देनी है या ग़िज़ा देनी है। तो मैं क्या कहूंगा सेल बॉडी की डेफिनेशन में? न्यूट्रिशनल पार्ट ऑफ द सेल, कि भाई जो सेल बॉडी है ये वो हिस्सा है न्यूरॉन सेल का जिसने ग़िज़ा देनी है, और ये सेल बॉडी प्यारे बच्चों वो चीजें तैयार करेगी जो कि न्यूरॉन की मेंटेनेंस के लिए और उसकी ग्रोथ के लिए जरूरी होगी। तो यही चीज लिखी है मैंने यहाँ पे कि सेल बॉडी इज कंसर्न, इसका ताल्लुक होता है विद बायोसिंथेसिस ऑफ मटेरियल्स, उन चीजों की बायोसिंथेसिस करवाना, उन चीजों की बायोलॉजिकली तैयारी करवाना जो कि नेसेसरी है फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द न्यूरॉन, न्यूरॉन की ग्रोथ के लिए और न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को कायम रखने के लिए। अब प्यारे स्टूडेंट्स, अगर सेल बॉडी इंटैक्ट रह जाए, सही सलामत रह जाए, तो ये जो ऊपर वाले धागे हैं इनको हम अभी डेंड्राइट्स नाम देंगे, और ये जो नीचे वाला धागा है इसे हम अभी एक्सॉन नाम देंगे। तो अगर ये सेल बॉडी सही सलामत रह जाए और बाकी जो नीचे वाला एक्सोनल पार्ट है या ऊपर वाले डेंड्राइनल पार्ट्स हैं ये डैमेज हो जाएं, तो प्यारे स्टूडेंट्स ये सेल बॉडी इस एक्सोनल पार्ट को और ऊपर वाले डेंड्राइट पार्ट को दोबारा बना सकती है। अगर सेल बॉडी इंटैक्ट रहती है, सही सलामत रहती है, इट कैन रीजनरेट, ये सेल बॉडी दोबारा बना सकती है डेंड्राइट को भी और एक्सोनल फाइबर्स को भी। ये ऊपर वाले फाइबर्स डेंड्राइट्स है और नीचे वाले एक्सोनल फाइबर। और याद रखिएगा जब न्यूरॉन एक दफा मैच्योर हो जाते हैं, बालिग हो जाते हैं, तो ये मजीद डिवाइड नहीं होते। क्यों? क्योंकि आप ये चीज पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं 9th क्लास में भी कि जो न्यूरॉन्स होते हैं ये परमानेंटली G0 फेज में चले जाते हैं या G0 फेज में चले जाते हैं, और जो सेल G0 फेज में चला जाता है उस सेल की डिवीजन स्टॉप हो जाती है। तो न्यूरॉन्स क्योंकि परमानेंटली चले जाते हैं G0 फेज में, इसलिए जब एक दफा मैच्योर होते हैं तो ये हमेशा G0 फेज में रहते हैं, ये मजीद डिवाइड नहीं होते। अब प्यारे स्टूडेंट्स, ये जो सेल बॉडी है इससे जो ऊपर और नीचे की तरफ साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस निकल रहे हैं इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, डेंड्रॉन। प्यारे बच्चों, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक न्यूरॉन की सेल बॉडी है। अब इस न्यूरॉन की सेल बॉडी की तरफ अगर एक सिंगल फाइबर मैसेज ला रहा है, सिंगल फाइबर जो कि किसी सेल बॉडी की तरफ ही मैसेज ला रहा है, तो इस सिंगल फाइबर को प्यारे स्टूडेंट्स हम बोलेंगे डेंड्रॉन। डेंड्रॉन क्या है? द सिंगल साइटोप्लाज्मिक फाइबर दैट कैरी इंपल्स, जो कि नर्व इंपल्स को लेके जा रहा है टुवर्ड्स की तरफ सेल बॉडी, यानी सेल बॉडी की तरफ। तो वो सिंगल फाइबर जो सेल बॉडी की तरफ मैसेज लेके जा रहा है, इस सिंगल फाइबर को प्यारे स्टूडेंट्स हम डेंड्रॉन कहेंगे। अब डेंड्राइट्स क्या होते हैं प्यारे स्टूडेंट्स? अगर बहुत सारे स्मॉल फाइबर्स हैं, फॉर एग्जांपल इस तरह हमारे पास बहुत सारे फाइबर्स हैं और ये सारे फाइबर्स, फॉर एग्जांपल ये सेल बॉडी है उसी की तरफ मैसेज ला रहे हैं, तो अब ये जो फाइबर्स होंगे बहुत सारे इधर उधर, इन फाइबर्स को हम कहेंगे डेंड्राइट्स।
मैनी स्मॉल साइटोप्लाज्मिक फाइबर्स, बहुत से छोटे छोटे साइटोप्लाज्मिक फाइबर्स दैट कैरी इंपल्स, जो कि नर्व इंपल्स को लेके जा रहे हैं टुवर्ड्स द सेल बॉडी, इस सेल बॉडी की तरफ लेके जा रहे हैं। तो इन फाइबर्स को हम प्यारे बच्चों बोलेंगे दीज फाइबर्स आर डेंड्राइट्स, ये फाइबर्स हमारे डेंड्राइट्स हैं। अब प्यारे बच्चों, अगर इनमें से मैं किसी एक फाइबर की बात करूं, फॉर एग्जांपल मैं इस सिंगल फाइबर की बात करूं, तो मैं इस सिंगल फाइबर को डेंड्राइट नाम दूंगा, डेंड्राइट। तो मैं लिख सकता हूं कि जो डेंड्राइट्स है इसकी सिंगल फॉर्म डेंड्राइट। इसके बाद प्यारे स्टूडेंट्स एक्सोन्स आ जाते हैं हमारे पास। अगर आप गौर से देखें तो ये जो नीचे मैंने न्यूरॉन के धागा बनाया था यही एक्चुअली एक्सोन है। अब ये एक्चुअली वो साइटोप्लाज्मिक फाइबर है जो नर्व इंपल्स को सेल बॉडी से दूर लेके जाता है। ऊपर सेल बॉडी है, ये एक्सोन उस नर्व इंपल्स को सेल बॉडी से दूर लेके जाएगा। साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस दैट कैरी इंपल्स, जो कि नर्व इंपल्स को लेके जा रहे हैं अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, सेल बॉडी से दूर लेके जा रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं एक्सोन्स। और प्यारे बच्चों, कुछ न्यूरॉन्स में इन एक्सोन्स की लेंथ मीटर तक भी हो सकती है, मोर देन अ मीटर लॉन्ग इन सम न्यूरॉन्स, कुछ न्यूरॉन्स के अंदर। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं निजल्स ग्रेन्यूल्स, जो कि कुछ स्पेसिफिक न्यूरॉन्स के अंदर मौजूद होते हैं। क्या है निजल ग्रेन्यूल्स? प्यारे बच्चों, बहुत सारे राइबोसोम्स का ग्रुप जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जुड़ा हुआ हो, और साथ के साथ आप उस राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ गाली अपरेटस को भी शामिल कर लो, तो अब आप बोलोगे ये निजल्स ग्रेन्यूल्स बन गए हैं। क्या है ये निजल ग्रेन्यूल्स? ग्रुप्स ऑफ राइबोसोम्स हैं जो कि एसोसिएटेड हैं, जुड़े हुए हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ और गाली अपरेटस के साथ। इसे हम कहते हैं निजल्स ग्रेन्यूल्स, और ये प्यारे बच्चों प्रेजेंट होते हैं सेल बॉडी के अंदर। ग्रुप्स ऑफ राइबोसोम्स associated with endoplasmic reticulum and Golgi apparatus present in the cell body, और ये सेल बॉडी में मौजूद होती हैं, इन्हें हम कहते हैं निजल्स ग्रेन्यूल्स। प्यारे बच्चों, जो एक्सोप्लाज्म, एक्सोप्लाज्म क्या है? हमारा ये जो एक्सोन है, इस एक्सोन का जो साइटोप्लाज्म, इस एक्सोन के साइटोप्लाज्म को हम बोलते हैं एक्सोप्लाज्म। इसके अंदर कौन कौन सी ऑर्गेनेलिज्म? माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगी एक्सोप्लाज्म में, इस एक्सोप्लाज्म में माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑर्गेनेलिज्म होंगी, न्यूरोफिब्रिल्स होंगी इसके अंदर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगी इस एक्सोप्लाज्म के अंदर, और इसके अंदर प्यारे स्टूडेंट्स माइटोकॉन्ड्रिया भी होगी। अब होप सो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स को ये जो न्यूरॉन का आसान सा स्ट्रक्चर था, आसान सी बातें थी, ये समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्यारे स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक जरूर दीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको और मजेदार कंटेंट मिलता रहे, और अपने साथियों के साथ शेयर करना हरगिज ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में वैरायटी ऑफ न्यूरॉन टाइप्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।